अवेयरनेस में लोगों को यही बताना है कि कैंसर ठीक हो सकता है। जी। लोगों में अभी तक बहुत ज़्यादा टैबूज़ हैं इसके लिए। ये मेरे को शुरू से जब हम एमबीबीएस भी कर रहे थे तो कैंसर पेशेंट्स को हम देखते थे, जी तो उस टाइम उनको देख के लगता था कि इनकी हेल्प करनी चाहिए। जी ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਸਿੰਪਟਮਸ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। देखो कैंसर के सिम्टम्स हर बॉडी में कहीं भी कैंसर हो सकता है, जी। तो वो कैंसर किसी भी पार्ट का हो सकता है और हर चीज़ के सिम्टम्स अलग होते हैं। कैंसर पेशेंट्स को देखो सबसे पहले तो उनको साइकोलॉजिकली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। फिर उनके मन में सबसे पहले एक ये डाउट होता है कि कैंसर मतलब कि हम बचेंगे नहीं अब। सबसे बड़ा मुद्दा है फाइनेंशियली, ठीक है। फाइनेंस की वजह से कई पेशेंट जो ठीक हो सकते हैं वो नहीं हो पाते हैं। ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਐ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੋ? कि कैंसर देखो ये सारा कुछ हमारा सोच से शुरू होता है। जी, बिल्कुल। अगर आपने सोचा है कि आप ठीक हो सकते हो, ठीक है, तो अगर आप गॉड को के साथ जिद करोगे कि मुझे ये चीज़ चाहिए ही चाहिए, जी। तो उसको देनी ही पड़ेगी। 6 मंथ्स पहले मैंने इसके लिए रजिस्टर किया था, जी। ये जो मिसेस इंडिया गैलेक्सी के लिए। मतलब जम्मू कश्मीर, हिमाचल, पंजाब, चंडीगढ़ में से और कोई भी नहीं था, उसमें मैं ही शॉर्टलिस्ट हुई। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਕਰੋਲ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਜਸਵੀਰ। ਸੋ ਅਗਰ ਇੱਕ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਾਂ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਕੇਸ ਵੱਧਦੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਹੁਣ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਰੋਮਿਤਾ ਤ੍ਰਿਹਾਨ ਮੈਮ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਕਰੋਲ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸੋ ਮੈਮ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੋਟਿਵ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ? कैंसर स्पैशलिस्ट हो, तुसी डॉक्टर हो, सो तुसी मोटिव की लेके आए हो, अवेयरनेस ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ? अवेयरनेस में लोगों को यही बताना है कि कैंसर ठीक हो सकता है। जी। लोगों में अभी तक बहुत ज़्यादा टैबूज़ हैं इसके लिए। जी। टैबूज़ इस तरह से हैं कि कई लोग बताते ही नहीं है कि उनको कोई दिक्कत है, जी। और बहुत लेट बताते हैं। और फैमिली वाले भी कई बार इसमें ट्रीटमेंट नहीं करवा पाते हैं क्योंकि फाइनेंशियल इश्यूज़ बहुत ज़्यादा आते हैं और लोगों को लगता है कि कैंसर ठीक नहीं हो सकता है, जी। तो इसमें फाइनेंशियल इश्यूज़ भी हैं। तो उन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। हमने फाइनेंशियल इश्यूज़ की बात करी। सो ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੈਂਪੇਨ ਚੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਕੈਂਪੇਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਣ? ਬਿਕੋਜ਼ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਜੋ ਕਾਫੀ ਕੌਸਟਲੀ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੀ हाँ जी, हाँ नहीं, गवर्नमेंट को करना चाहिए इसके लिए, पर देखो जी। गवर्नमेंट कितना कर सकती है। मेरे को लगता है एज अ मेंबर ऑफ सोसाइटी हम सबका काम है, ये हम सबका की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इन चीज़ों को हेल्प करें। जी वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम सारी सोसाइटी इस चीज़ के लिए इकट्ठी हो जाएगी तो गवर्नमेंट खुद ब खुद करेगी। ਜੀ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਇਆ ਮੈਮ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੈਂਸਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਬਣਨ ਦਾ ਸੋਚਿਆ? ਬਿਕੋਜ਼ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਡਾਕਟਰ ਤਾਂ ਬਣਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਟ ਇੱਕ ਕੈਂਸਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਇੰਸਪਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਫੀਲਡ ਚੁਣੀ? ये मेरे को शुरू से जब हम एमबीबीएस भी कर रहे थे तो कैंसर पेशेंट्स को हम देखते थे, जी। तो उस टाइम उनको देख के लगता था कि इनकी हेल्प करनी चाहिए, ਜੀ तो इसीलिए मैंने ये चूज़ किया। ਓਕੇ ਸੋ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮੈਮ ਘੱਟ ਨੌਲੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਕੋਜ਼ ਕਈ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡਾਕਟਰਸ ਕਈ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਈ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਨੌਲੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਮਿਸਗਾਈਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਸਿੰਪਟਮਸ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? देखो कैंसर के सिम्टम्स हर बॉडी में कहीं भी कैंसर हो सकता है, जी। तो वो कैंसर किसी भी पार्ट का हो सकता है और हर चीज़ के सिम्टम्स अलग होते हैं। जी। जैसे मान लो किसी को गले का कैंसर हो गया है तो उसकी आवाज़ में फ़र्क आ जाएगा, उसको सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है, उसको खाने में प्रॉब्लम हो सकती है, उसमें गले में कुछ गांठें बन सकती हैं, जी। ठीक है। अगर किसी को ब्रेस्ट का कैंसर हो गया है तो गांठ, सबसे पहले ब्रेस्ट में कोई गांठ फील होएगी या दोनों ब्रेस्ट के उनको साइज़ में कुछ डिफरेंस नज़र आएगा, ठीक है। और अगर कोई बच्चेदानी का कैंसर हो गया है तो एबनॉर्मल ब्लीडिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। तो हर चीज़ के अलग सिम्टम्स हैं, तो उनके बारे में लोगों को पता होना चाहिए। ਸੋ ਅਗਰ ਮੈਮ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਕੈਂਸਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ?
कैंसर पेशेंट्स को देखो, सबसे पहले तो उनको साइकोलॉजिकली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, क्योंकि जब हम किसी को ये बताते हैं कि उसके पेशेंट को कैंसर डायग्नोस हो गया है, तो सबके लिए एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल ट्रॉमा होता है। जी, बिल्कुल। फैमिली के लिए भी शॉक होता है एंड पेशेंट के लिए तो होता ही होता है। फिर उनके मन में सबसे पहले एक ये डाउट होता है कि कैंसर मतलब कि हम बचेंगे नहीं, अब हम ठीक नहीं हो सकते जी, हैं। बिल्कुल। तो ये चीज़ें उनको बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट कर देती हैं, उसकी वजह से ट्रीटमेंट में भी फ़र्क आता है, क्योंकि घर वालों को लगता है कि बहुत महंगा ट्रीटमेंट है और पेशेंट हमारा ठीक नहीं होगा, तो फिर वो थोड़ा सा उसके प्रति थोड़ा सा नेगेटिव हो जाते जी, हैं और बिल्कुल। पेशेंट भी इसमें नेगेटिव हो जाता है। तो हमें इन चीज़ों को ही लोगों को बताना है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर कैंसर हम सही टाइम पे डायग्नोस कर लेते हैं तो ये बिल्कुल ठीक हो सकता है। तो उसके लिए हमें पेशेंट को भी मोटिवेट करना पड़ेगा, साइकोलॉजिकली, इमोशनली, हर तरह से, और साथ में फैमिली को भी हमें सपोर्ट करना पड़ेगा। और सबसे बड़ा मुद्दा है फाइनेंशियली, ठीक है। फाइनेंस की वजह से कई पेशेंट जो ठीक हो सकते हैं वो नहीं हो पाते हैं, क्योंकि फाइनेंशियल इश्यूज आ जाते हैं। तो उसके लिए हमारा सोसाइटी का फ़र्ज बनता है उन लोगों की हेल्प करना। सो मैम, सोसाइटी की गल की, सो आई होप ये इंटरव्यू प्रॉपर काफ़ी लोग भी देख रहे होणगे, बट जो कैंसर नाल जूझ रहे हैं वो भी देख रहे होणगे। हाँ जी, हाँ जी। सो ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਬਿਕੋਜ਼ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਬੰਦਾ ਟਰਾਮਾ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਐ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੋਗੇ? देखो, उनको मोटिवेट करने के लिए पहले तो 1 to 1 वैसे तो सेशंस चाहिए उनके लिए, ठीक है। पर ये है कि हाँ, मैं सबको यही बोलना चाहूँगी, जो भी कैंसर पेशेंट्स हैं, कि कैंसर, देखो, ये सारा कुछ हमारा सोच से शुरू होता है। जी। कोई भी बीमारी है लाइफ में, कोई भी पूरे शरीर में कोई भी बीमारी है, सबसे पहले आपकी सोच पे डिपेंड करती है। जी, बिल्कुल। अगर आपने सोचा है कि आप ठीक हो सकते हो, ठीक है, तो अगर आप गॉड को के साथ जिद करोगे कि मुझे ये चीज़ चाहिए ही चाहिए, जी। तो उसको देनी ही पड़ेगी। जी। समझ रहे हो मेरी बात? वो देनी ही पड़ेगी। हम जैसे छोटे बच्चे अपने माँ बाप के साथ जिद करते हैं कि मुझे ये चीज़ चाहिए, पर माँ बाप क्या करते हैं, उनको कभी किसी काम में लगाएंगे, पर वो कभी हारते नहीं है कि हमें मिलेगी। तो हमें इसी तरह से जिद रखनी पड़ेगी और बहुत स्ट्रांगली अपने उस चीज़ के साथ फाइट करना पड़ेगा, तो वो चीज़ होगी ही होगी। और अगर हम पहले ही हार मान लें कि इसमें हमारा कुछ हो ही नहीं सकता है, फिर चाहे स्टेज 1 है, 2 है, 3 है, डजंट मैटर, फिर उसको ठीक करना बहुत मुश्किल है। तो मेरा मानना ये है कि सारा सोच का खेल है, आपको मेंटली स्ट्रांग होकर उस चीज़ के साथ फाइट करना पड़ेगा, तो बहुत अच्छे चांसेस होंगे कि आप ठीक हो जाएंगे। सो अगर मैम मैं कैंसर की गल करा तो एक मिथ भी हैगी है कि मतलब अगर पुराने टाइम की गल करिए या पुराने बजुर्गों की गल करिए, तो इदा होंदा है ना कि वो अगर किसी बच्चे नूं या किसी भी अगर आस पास के अपने किसी सराउंडिंग में किसी बंदे नूं कैंसर है, तो कहते हैं ना, तो नेगेटिविटी आती है, दूर रहना चाहिए। सो इन्हां लोगों लई तुसीं की कहोगे? देखो, यही तो हमने दूर करना है जी। यही तो टैबू जो सोसाइटी में कैंसर के प्रति है, इसी को तो हमने ख़त्म करना है। देखो, कैंसर पेशेंट भी एक नॉर्मल पेशेंट होता है और उसको बल्कि ज़्यादा लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। जी, बिल्कुल। उसको ज़्यादा ज़रूरत है, तो ऐसे में अगर उसको आइसोलेट कर देंगे तो वो कैसे ठीक होगा? जी। कोई छूत की बीमारी तो है नहीं कि एक दूसरे से फैलेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इस चीज़ के लिए हमें नॉर्मल लोगों को यही बोलना पड़ेगा कि उनका साथ दो। बल्कि बच्चों को तो, बच्चे तो एक ऐसी चीज़ है जो किसी को भी खुश कर सकते जी, हैं, जी। ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि उनको उनसे दूर करना है, उनको हमें सबको सपोर्ट करना है। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो तुसी एक डॉक्टर होने दे नाल, कैंसर स्पैशलिस्ट होने दे नाल, मिसिज इंडिया गैलेक्सी रनर अप भी हो। सो तुहानू औखा नहीं होया दोनों फील्ड्स नू कंटिन्यू करना? थोड़े या- टाइम के लिए लगा, थोड़े टाइम के लिए, मतलब 6 मंथ्स पहले मैंने इसके लिए रजिस्टर किया था, जी। ये जो मिसेस इंडिया गैलेक्सी के लिए। तो उस टाइम नहीं मुझे पता था कि ये इतनी टफ जर्नी होगी, क्योंकि मैंने रजिस्टर कर दिया। जी। तो वहाँ पे हमारे ऑल ओवर इंडिया से 30,000 कंटेस्टेंट्स, मतलब उन्होंने अप्लाई किया था, पार्टिसिपेंट्स ने। तो हमारी ऑनलाइन ऑडिशंस चलती रही, टास्क वगैरह चलते रहे 6 मंथ से। तो हमारे वहाँ पे 60 पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो एज अ फाइनलिस्ट शॉर्टलिस्ट हुए थे जी। ऑल ओवर इंडिया से। पर उसमें सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे नॉर्थ से कोई भी नहीं था। नॉर्थ से मतलब जम्मू कश्मीर, हिमाचल, पंजाब, चंडीगढ़ में से और कोई भी नहीं था। उसमें मैं ही शॉर्टलिस्ट हुई। तो इस चीज़ से मुझे बड़ी मोटिवेशन मिली कि मुझे कुछ करना ही पड़ेगा अब। तो 1.5-2 महीने तो मुझे पूरे लगाने पड़े इसमें। थोड़ा मेरा काम भी उसकी वजह से सफ़र हुआ, फैमिली भी सफ़र हुई, पर अल्टीमेटली जब आपको क्राउन मिल गया तो वो सारी सफरिंग आपकी वहीं खत्म हो कंग्रेचुलेशंस फॉर जाती है। दैट टू आल्सो। सो मैम अगर गल करिए कि एक कैंसर ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹਿਚਕਿਚਾਵਟ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੋਲਣ ਲੱਗਿਆ। ਬਟ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਤਲਬ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਵੀ ਹੋ, ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਹੋ, ਐਂਡ ਸਾਈਡ ਬਾਈ ਸਾਈਡ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆਜ਼ ਗੈਲੈਕਸੀ ਰਨਰ ਅਪ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਸਨਲ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਇੱਕ ਰਿਐਲਿਟੀ ਚੈੱਕ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ? ਸੋ ਕਦੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ?
ਕੈਂਸਰ के रिगार्डिंग ਜੀ पूछ रहे हैं आप? ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨਲ ਕਿਸੇ ਨੋਨ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਸਨਲੀ ਫੀਲ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਹਾਂ ਬੰਦਾ देखो, ਕਿੱਦਾਂ मैं ਜੂਝਦਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ मैं ਨਾਲ। ये कहना चाहूँगी कि मेरे लिए हर पेशेंट ही पर्सनल है। ਜੀ चलो मेरे घर में तो ऐसी कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, बट स्टिल मैं ये कहूँगी जिस पेशेंट के साथ एक बार आप जुड़ जाते हो, जिसके साथ आप रोज़ बात करते हो, आपके पास वो बार बार आता है, तो उसके साथ कहीं ना कहीं आपके इमोशंस जुड़ जाते हैं। तो मेरे लिए जी। वो सारे ही पर्सनल है। ਜੀ ਸੋ ਹੁਣ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿਥ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀਆਂ ਹੈ ਜਾਂ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨਾਲ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ? उनके लिए मेरा यही कहना है कि सबका उनका साथ दो। कैंसर कोई छूत की बीमारी नहीं है जिससे दूर रहना है उनको, बल्कि सब लोगों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो उनको हेल्प आउट करो, उनको मोटिवेट करो और उनका साथ दो। इमोशनली, साइकोलॉजिकली, फाइनेंशियली हर तरह से हेल्प करो, क्योंकि वो भी इसी सोसाइटी का पार्ट है और वो तभी ठीक हो पाएंगे। उनकी भी फैमिलीज़ हैं, उनके भी बच्चे हैं, तो उनको भी माँओं की ज़रूरत है, उनको भी फादर्स की ज़रूरत है। तो वो जितने ठीक होंगे उतनी फैमिलीज़ आगे और ज़्यादा फ्लरिश करेंगी। ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਮ, Thank ਥੈਂਕ you. ਯੂ ਸੋ ਮਚ। Thank ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਰਸਨਲ ਨੋਨ ਪਰਸਨ ਵੀ ਅਗਰ ਇਸ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ठीक है। Thank you so much, ma'am. थैंक यू जी। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੈਂਸਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਡਾਕਟਰ ਰੋਮੀਤਾ ਰਿਹਾਨ। ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਵੀ ਮਿਲੀ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਜੋ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਜੂਝ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਵੀ ਮਿਲੀ ਹੋਊਗੀ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਸਕਰੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ।